बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि गैर मुल्की कारकुन की कौन सी फीसें कफील को देना होंगी। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि गैर मुल्की कारकुन के हवाले से कफील पर 7 माली जिम्मेदारियां आयद की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत का कहना है कि कानून मेहनत की दफ़ा 40 के मुताबिक इकामे के इजरा और तोसी, वर्क परमिट के इजरा और तोसी की फीस और इनमें से किसी एक के इजरा या तोसी में ताखीर पर मुकर्ररा जुर्माना कफील के जिम्मे है। वजारत इफरादी कुव्वत ने कहा है कि गैर मुल्की कारकुन की रिक्रूटिंग की फीस, पेशे में तब्दीली की फीस, खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री की फीस भी कफील के जिम्मे है। मुलाजमत का मुआहदा मुकम्मल होने पर वतन वापसी का टिकट भी कफील को देना होगा। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पाबंदी के दौरान सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का झेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि मैं पाकिस्तान साल 2019 में खुरूज ओहदा पर गया था, अब दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूं, कोई मसला तो नहीं होगा। इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी 3 बरस के लिए आयद की जाती है। इस दौरान किसी भी नए वीज़े पर सऊदी अरब नहीं जा सकते। पाबंदी के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद मुमलिकत जा सकते हैं। पाबंदी के दौरान अगर ऐसे अफराद जो खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं वो अगर मुमलिकत जाना चाहते हैं तो सिर्फ साबिक कफील की जानिब से दूसरे वीज़े पर ही सऊदी अरब जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के तहत ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से जाते हैं और मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, इस दौरान उनका खुरूज ओहदा इकामा एक्सपायर हो जाए तो उन्हें जवाजात के सिस्टम में महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद पर 3 बरस की पाबंदी आयद की जाती है। इस दौरान वो विजिट वीजे पर भी मुमलिकत नहीं जा सकते। पाबंदी के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद वो जब चाहें दूसरे वीजे पर सऊदी अरब जा सकते हैं। ताहम इस अमर का ख्याल रखना जरूरी है कि पाबंदी की मुद्दत का तयन उस वक्त किया जाना चाहिए जब इस अमर का यकीन हो जाए कि जवाजात के सिस्टम में बैरून मुमलिकत खुरूज ओहदा पर जाने वाले को खिरज वलमियात की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। जब तक इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता, इकामा कैंसिल नहीं होता और 3 बरस की पाबंदी का इतलाक भी नहीं होगा। कैटेगरी में शामिल किए जाने के बाद 3 बरस की पाबंदी का काउंट डाउन शुरू होता है। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि खुरूज ओहदा पर गया था, जहां पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, अब नया पासपोर्ट बनवाया है, उसकी नकल मालूमात कैसे कराई जा सकती हैं। खुरूज ओहदा पर जाने वाले ऐसे अफराद जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, वो जब नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो लाजमी है कि उनके पासपोर्ट की नकल मालूमात जवाजात के सिस्टम में कराई जाएं। गैर मुल्की कारकुन के नए पासपोर्ट की नकल मालूमात कारकुन का स्पॉन्सर यानी कफील अपने अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकता है। पासपोर्ट की नकल मालूमात यानी पासपोर्ट का डेटा जवाजात के सिस्टम में फीड करना इंतहाई ज़रूरी होता है। नए पासपोर्ट का डेटा, जिसमें पासपोर्ट का नंबर, उसकी तारीख इजरा और एक्सपायरी दर्ज की जाती है, कारकुन का स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम अकाउंट पर मौजूद तवासिल सर्विस के जरिए कारकुन के नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में करा सकता है। इलावाज़ी जब नए पासपोर्ट की एंट्री हो जाए उसके बाद मुमलिकत आने पर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम को नया और पुराना पासपोर्ट एक साथ दिया जाए ताकि कारकुन की एंट्री नए पासपोर्ट पर हो। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।